तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक बंदा काई के ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी कावाकी वहाँ पे पहुँच जाता है और काई को बचा लेता है। और हम लोग होते हैं कावाकी उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन हम लोग होते हैं वो बंदा बच के निकल जाता है, तो कावाकी उसको पकड़ नहीं पाता। तभी अचानक से काई उठ जाती है और काई बोलते हैं कावाकी कुछ हुआ है क्या? मैं सो रही थी, मुझे लगा कि कुछ हुआ है मेरे आस-पास। तो कावाकी सोचता है कि मैं इसको कुछ बता भी नहीं सकता कि इसके ऊपर कोई अटैक करने वाला था, मैं इसको बचाऊँगा कैसे? तो कावाकी बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो काई बोलते हैं लेकिन तुम्हें देख के ऐसा कुछ लग रहा है कि तुम्हारा चेहरा उदास सा है, कुछ हुआ है क्या? तो कावाकी बोलता है नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कावाकी काई को लेके आता है और उसके घर तक छोड़ के जाता है। तो काई बोलती है तुम्हें मुझे घर तक छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो कावाकी बोलता है कि लेट रात को एक लड़की को अकेले आना नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो काई बोलते तुम मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा बिहेव कर रहे हो आज कावाकी, कुछ गड़बड़ है क्या? तो कावाकी बोलता है नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे ये सब कुछ जाके होकागे ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा इमीडिएटली। तभी काई बोलती है वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं कल का वेट नहीं कर सकती, स्कूल फेस्टिवल आने वाला है ना। तो कावाकी बोलता अगर मैं होकागे ऑफिस में जाके सब कुछ बता दूंगा तो शायद वो लोग इसको फेस्टिवल अटेंड नहीं करने देंगे। फिर वो अपने मन में सोचता है शायद मुझे रुक जाना चाहिए, मैं फेस्टिवल खत्म होने के बाद सबको सब कुछ बताऊंगा, तब तक मैं इसको खुद ही प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है, सारे बच्चे जो होते हैं अपने अपने स्टॉल लगा रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी शिनो सेंसे बोलता है हाना सेंसे से कि मुझे लगता है बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है इस बार। तो हाना सेंसे बोलते हैं काश ये बच्चे इतने एंथुसियास्टिक होते क्लास लेने के लिए, इतने ज़्यादा उत्सुक होते तो मज़ा आ जाता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। एक ही बोलता है कि मैं ज़िराए की परफॉर्मेंस जो है वो एकदम परफेक्टली करूँगा, ताकि मैं सब लोगों को बता सकूँ कि मैं इतना ही बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा भी चीज़ें कर सकता हूँ। तो हम लोग होते हैं सारे लोग उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी कावाकी सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस बंदे ने एक ही को वो लेटर लिख के भेजा था वही वो बंदा हो जिसने कल रात को इसको मारने की कोशिश की थी काई को। तो अगर ऐसा है तो उस बंदे को यही पता होगा कि मैं गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूँ, इसको गार्ड कर रहा हूँ। तभी हिमावारी कावाकी के पास आती है और बोलते कावाकी कल तुम इन्फर्मरी में भाग के गए थे, क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या? तो कावाकी बोलता है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। और वो हिमावारी से सब कुछ छुपा लेता है क्योंकि उसको पता होता है कि अब इस मामले में हिमावारी को घसीटने से इसकी जान भी खतरे में जा सकती है। उसके बाद हम लोग होते हैं सारे विलेज के जो लोग होते हैं वो स्कूल का फेस्टिवल देखने के लिए आए हुए होते हैं और स्टॉल्स में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे टीम 7 भी आई होती है और शिकाड़े वगैरह की टीम भी आई हुई होती है। तो मीज़की बोरुतो को बोलता है कि वैसे आज मेन इवेंट जो है वो एक प्ले है जो शाम को होने वाला है दोपहर में। तो सारदा बोलती है मुझे लगा था कि कावाकी कौन सा रोल प्ले कर रहा होगा, लेकिन मुझे पता चला वो एक कीड़े का रोल प्ले कर रहा है। तो बोरुतो बोलता है कि आज उसका पहला डेब्यूट है तो हम लोगों को जरूर देखना चाहिए, हम लोग उसको एंजॉय करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हिमावारी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है कि इतने सारे लोग हम लोगों को देखने के लिए आए हैं। तो वो लोग बोलते हैं हाँ इतने सारे लोगों के सामने हम लोग परफॉर्मेंस कैसे देंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तभी उसका जो होती है वो बोलते हैं कि अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें लोगों से कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, कभी लोगों की भीड़ से नर्वस नहीं होना चाहिए। तभी हम लोग देते हैं हाना सेन से वहाँ पे आ रही होती है, लेकिन वो गिर जाती है क्योंकि उसको चक्कर आ रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरी रात उन बच्चों की हेल्प कर रही थी मेहनत करने में। तो सारे बच्चे बोलते हैं कि हाना सेन से आपको थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए, आप इन्फर्मरी जाके थोड़ी देर सो जाओ। तो हाना सेन से बोलते हैं ठीक है तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग अपना काम करो, मैं रेस्ट कर लूँगी। तो कावाकी हम लोग इतने सारे लोगों पर नजर रख रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये किसी भी सेशन के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है अंदर घुसने के लिए, क्योंकि बाहर वाले सारे अलाउड है आज। उसके बाद हम लोग इतने सारे लोग अलग अलग स्टॉल्स पे होते हैं। चोचो जो होती है वो कोनाशी के स्टॉल पे मिठाई वगैरह चेक कर रही होती है और कोनाशी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है चोचो को मिठाई वगैरह खिला के। और हम लोग देखते हैं कि डेंकी वगैरह की जो पूरी टीम होती है वो हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए तैयार होती है। तो डेंकी बोलता है कि इस साइंटिफिक निंजा टूल की एरा में कोई हॉन्टेड हाउस भी बनाएगा, क्या पता कितना डर लगेगा हम लोगों को। तो मेटली बोलता मुझे नहीं लगता हम लोगों को कोई डर भी लगने वाला है, वैसे हमारे जूनियर ने मेहनत करी तो चलते तो हैं। और हम लोग जैसे ही वो लोग अंदर घुसते वैसे उन लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है कि वो लोग वापस भाग जाते हैं। तो हम लोग इतने बच्चे बोलते हैं कि हमने 7 मिस्ट्रीज के बारे में पढ़ा है, उसी का इस्तेमाल किया था इसके अंदर, आप लोगों को कैसा लगा सीनियर्स? और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं बोरुतो वगैरह जो होते हैं वो शूरिकेन से निशाने लगाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम लोग होते हैं उनके शूरिकेन के निशाने इतने ज़्यादा परफेक्ट होते हैं कि वो सारी डॉल्स वगैरह जीतने लग जाते हैं एक एक करके। तो हम लोग देखते हैं मीमी बोलता है कोरा से कि मुझे नहीं लगता हम लोगों को इनको लेना चाहिए था, क्योंकि इस रेट पे तो ये सारे खिलौने ले जाएंगे और हम लोग कंगाल हो जाएंगे, हम लोगों को इन लोगों को बैन कर देना चाहिए था पहले ही। हम लोग वो काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, लेकिन हम लोग बाकी सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और काय और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि इनका जो मेला है वो इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रहा है। तभी ओस्का बोलते हैं हम लोगों को हमारी परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाना चाहिए। तभी हम लोग वहाँ पे ओस्का की मम्मी आ जाती है और वो ओस्का को काफ़ी ज़्यादा खुश देखती है और बोलते हैं कि तुम्हारा डेब्यूट होने वाला है, इसलिए मैं आज अपना काम जल्दी करके आ गई। तभी हम होते हैं शोशा उन लोगों की फोटो खींच लेती है, बोलते हैं कि एक माँ बेटी की अच्छी सी फोटो हो जाएगी। तो कावाकी बोलता आजकल इस शोशा कुछ ज़्यादा ही फोटोज वगैरह नहीं लेने लगी, तुम्हें क्या लगता है हिमावारी? तो हिमावारी बोलते हैं कि एक एल्बम बना रही है जो कि स्कूल फेस्टिवल का बनेगा, इसलिए उसके लिए सारी फोटोज की वगैरह खींच रही है। तो कावाकी काय से पूछता है वैसे काय तुम्हारा बटलर कहाँ पे, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो काय बोलती दरअसल मेरे बटलर को आज एक काम था, वो इंपॉर्टेंट बिजनेस अटेंड करने के लिए गया जिसको वो टाल नहीं सकता था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो मेरी रोल नहीं देख पाएगा। तभी कावाकी की नज़र
दरअसल एक आदमी बच जाते हैं जिसने क्लोक पहना होता है एक काले रंग का। तभी कावाकी उस आदमी के पीछे जाता है तो पता चलता है कि वो आदमी कोई और था। तो कावाकी उससे माफी मांगता है कि मुझे लगा कि आप कोई और हो, लेकिन हम लोग देखते हैं क्लोक पहना हुआ जो आदमी होता है, असैसिन होता है, वो उसके तुम्हें छत पे खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। और हम लोग देखते हैं फाइनली उन लोगों का समय आ जाता है जब वो प्ले जो वो स्टार्ट होने वाला, तो सारी जो भीड़ होती है वो इकट्ठी हो रखी होती है। और हम लोग देखते हैं कि काय काफी ज्यादा नर्वस होती है और बोलते हैं कि मैं काफी ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। तो कावाकी बोलता है तुम तो एक प्रिंसेस हो ना, तुम्हें तो लोगों के आगे जाने की आदत होगी, तुम नर्वस क्यों हो रही हो, तुम तो इस सबकी यूज टू होनी चाहिए। तो काय बोलते दरअसल मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी है ना इस प्ले में, इसलिए मैं ज्यादा नर्वस हो रही हूँ, लोगों के सामने जाने में क्या मेहनत है। फिर वो कावाकी को थैंक यू बोलते हैं कि कावाकी तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की है ओस्का के केस में, एकी के केस में। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो शायद मेरी लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती स्कूल वाली। तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो कावाकी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे सोल आती है और एक काय को बोलते हैं काय तुम्हारी बारी, जल्दी चलो। तभी हम लोग देखते हैं जैसे काय जाने वाली होती है तो वहाँ पे एक एक्सप्लोजन की आवाज आती है। तो काय वगैरह सब लोग देखने लगते हैं कि एक्सप्लोजन की आवाज कहाँ से आई। तभी हिमावारी आती है और कावाकी को एक लेटर दिखाती है, बोलते हैं कि ये मुझे एंट्रेंस के अंदर मिला। तो जब कावाकी उस लेटर को देखता है तो वो डर जाता है। और हम लोग देखते हैं कि एक अनाउंसमेंट होती है कि अकेडमी के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है, तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश की जाती है तो आप लोग यहीं पे रहें, अकेडमी के ग्राउंड्स को छोड़कर कहीं भी ना निकलें। तो हम लोग हाना सेंसे भागती हुई जाती है और शिनो सेंसे से पूछती है क्या हो रहा है, ये एक्सप्लोजन कहाँ से हुआ। तो इरुका सेंसे उसको बताता है कि दरअसल ये एक टेररिस्ट अटैक है जो कि पेपर बॉम्ब से किया जा रहा है। तभी शिनो सेंसे एक लेटर निकालता है और जो कि उसको एंट्रेंस के बाहर मिला होता है और वो बताता है कि इसके अंदर बॉम्बर ने स्टेटमेंट लिख रखी है कि ऐसे बॉम्ब जो है वो 20 मिनट के बाद बहुत सारे फटेंगे। एक पहला बॉम्ब जो वो सिर्फ संकेत है कि इसके 20 मिनट बाद इतने बॉम्ब फटेंगे, पूरी स्कूल ब्लास्ट हो जाएगी। तो अंको सेंसे बोलते मतलब वो पेपर बॉम्बर जो वो ये चाहता है कि हम लोग सारे पेपर बॉम्ब्स को एक एक करके ढूंढें और उनको डिफ्यूज करें। तो हाना सेंसे बोलते चलो कम से कम लोगों को तो इवैक्यूएट कर लें। तभी इरुका सेंसे बोलता है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अकेडमी को छोड़ के जाता है या फिर बाहर वाला कोई भी अंदर आता है तो सारे पेपर बॉम्ब है वो एक साथ ही ब्लास्ट हो जाएंगे। तो अंको सेंसे बोलते मुझे तो एक गेम जैसा लग रहा है, आखिरकार इसका मोटिव क्या हो सकता है। तभी इरुका सेंसे बोलता है इसने कोई डिमांड भी नहीं रखी, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। तो शिनो सेंसे बोलता है कम से कम हम लोगों को इनको एक ग्राउंड में सेफ जगह पे इवैक्यूएट कर लेना चाहिए ताकि जो टेररिस्ट अटैक है वो ज़्यादा फर्क ना पड़े इन लोगों पे। तो हाना सेंसे बोलते हैं कि हम लोग ये सब कुछ करेंगे कैसे। तभी बोरुटो वगैरह आ जाते हैं और बोलते हैं हम लोग भी आपकी मदद करेंगे, हम लोग अपनी अकेडमी को ऐसे ब्लास्ट थोड़ी होने दे सकते। तो हम लोग के सारे नॉर्मल लोगों को बाहर इवैक्यूएट कर लिया जाता है, लेकिन वो जो बच्चे होते हैं वो अभी भी वहीं बैठे होते हैं और वो बोलते हैं हमारा प्ले खराब हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे। तो हिमावारी कावाकी से बोलते हैं कावाकी तुम मेरे बिग ब्रदर वगैरह की मदद नहीं करोगे। तो कावाकी उसको मना कर देता है क्योंकि कावाकी जो है वो रोकना चाहता है काय के पास, क्योंकि उसको लगता है शायद वो एक्सप्लोजन एक डाइवर्जन हो सकता है, क्योंकि असैसिन जो काय पे अटैक करना चाहता है। तभी आस्का बोलते हैं कि हम लोगों को सेंसे वगैरह की बात माननी चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एकी और योहो जो होते हैं वो दोनों चाहते हैं कि हम लोग भी उनकी जाके मदद करें। और वो दोनों लास्ट में प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम लोग अलग जाके पेपर देखें कि क्या चल रहा है। और हम लोग देखते हैं कि जो इनोजीन होता है वो अपने फ्लाइंग बीस्ट सुपर बीस्ट स्क्रॉल पे चढ़ता है और हर तरफ से देख रहा होता है कि कितने पेपर बॉम्ब है। और जहाँ जहाँ उसको पेपर बॉम्ब दिखते हैं वो अपने टीम मेंबर्स को सबको भेज रहा होता है कि तुम लोग उस तरफ जाओ, तुम लोग उस तरफ जाओ। और हम लोग देखते हैं कि जो शिनो सेंसे होता है वो भी अपने कीड़े के मकड़ों की मदद से सारे पेपर बॉम्ब्स को ढूंढ रहा होता है और उनको धीरे धीरे करके अनइंस्टॉल कर रहा होता है, यानी कि उनको डिफ्यूज कर रहा होता है। सारे बच्चे एक एक करके सबको डिफ्यूज कर रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि एकी और योहो जो होते हैं उनको एक बहुत बड़ा पैरामीटर मिलता है बॉम्ब्स का, जिसके अंदर 20 मिनट वाला टाइमर लगा होता है, वो बॉम्ब भी उसी के अंदर होता है। तो लोग उसको देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि बोरुटो वगैरह जो वो भी पेपर बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहे होते हैं। तो बोरुटो बोलता है आखिरकार ये कितने और पेपर बॉम्ब को हम लोगों को डिफ्यूज करना पड़ेगा। तो शिकाडा ही बोलता है अगर हम लोग ऐसे ही डिफ्यूज कर देंगे तो कल्प्रिट का तो मोटिव ही समझ में नहीं आया, उसको तो पता होना चाहिए था कि हम लोग ऐसे डिफ्यूज कर देंगे। तो बोरुटो बोलता है कि ये सब छोड़ो, पहले हम लोगों को इनको डिफ्यूज करने पे ध्यान देना चाहिए। तभी योहो आता है और कावाकी को सब कुछ बता देता है कि कैसे उन लोगों को कहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब मिले थे। और वो बताता है कि एक ही जो है उन बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए वहीं पे रुका हुआ है। तो कावाकी सोचता है कि मुझे जाना चाहिए या फिर काय के लिए यहाँ रुकूं या फिर काय को अपने साथ ले जाऊँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं काय को अपने साथ ले गया तो शायद असैसिन की यही मोटिव होगा कि वो काय को एक्सप्लोजन के अंदर तबाह करना चाहता होगा। तो वो काय को वहीं रोक देता है और बोलता है सब लोग यहीं पे रुको, मैं जाता हूँ इसके साथ और मैं एकी की मदद करूंगा। तभी हिमावारी बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो कावाकी बोलता नहीं, तुम यहाँ पे रुको और काय की मदद करना, इसको कुछ भी होने मत देना। और वो हिमावारी को वहीं छोड़ के चला जाता है। तभी अचानक से हाना सेंसे आती है और बोलते हैं कि क्या हुआ, कोई यहाँ से गया है क्या। तो सारे बच्चे उसको बता देते हैं कावाकी यहाँ से गया है। तो हाना सेंसे बोलते हैं कावाकी यहाँ से चला, ये तो गलत बात हुई, मुझे कावाकी को बचाना होगा। और वो कावाकी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब कावाकी एकी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एकी साइड वाले सारे बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा होता है। तो एकी बोलता है कि मैं इसके आसपास वाले जो बॉम्ब है उनको डिफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन वो जो ऊपर वाला पेपर बॉम्ब है उस तक मेरे हाथ में नहीं पहुंच रहा और ना मैं उसको हटा सकता हूँ। तभी कावाकी बोलता है तुम पीछे हो जाओ, मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मेरे को इस पेपर बॉम्ब को यहाँ से दूर ले जाना होगा इससे पहले कि ये ब्लास्ट हो। और हम लोग देखते हैं कावाकी उस पेपर बॉम्ब को जल्दी से निकालता है और वो काफी बड़ा पेपर बॉम्ब होता है जो कि फटने ही वाला होता है। तभी कावाकी हवा में अपने शैडो क्लोन को बनाता है और अपने पैरों से उसको बहुत जोर से पुश देता है, जिससे वो जो शैडो क्लोन होता है वो ऊपर चला जाता है उस पेपर बॉम्ब के साथ और वहीं पे वो पेपर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हम लोग देखते हैं अकेडमी तो बच जाती है।
लेकिन ब्लास्ट के बाद बहुत ज़्यादा ज़ोर की होती है। तो काय काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलते हैं कहीं कावाकी को कुछ हो तो नहीं गया। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्मोक बॉम्ब आ जाते हैं, जिससे हर तरफ धुआँ ही धुआँ हो जाता है। तो सारे बच्चे अफड़ा-तफड़ी में मच जाते हैं और हम लोग देखते हैं बाहर जितने भी विलेजर्स होते हैं, उनके पास भी बहुत सारे ये स्मोक बॉम्ब फटने लगते हैं। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से वो जो असैसिन होता है वो वहाँ पे आ जाता है क्लोक पहने, वो काय के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी हिमावरी उसको देख लेती है और उसको याद आ जाता है कि उसको काय को बचाना है। तो उस असैसिन को जोर से धक्का देती है और काय को लेके बाहर आ जाती है और वो काय को बताती है, काय कोई बंदा तुम्हें मारने के लिए आने वाला था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ। तभी हम लोग देखते हैं वो जो असैसिन होता है वो अचानक से उन लोगों के सामने आ जाता है और उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे कावाकी आ जाता है और अपने कुनाई नाइफ से उसको रोक लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें काय पे अटैक नहीं करने दूँगा, और उसके बाद वो अपने कुनाई नाइफ से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो हम लोग देखते हैं वो जो असैसिन होता है वो वहाँ से भागने लगता है। तो कावाकी उसका पीछा कर रहा होता है, तभी वो असैसिन वहाँ पे बहुत सारी कुनाई नाइफ और पेपर बॉम्ब फेंक देता है, जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है और ब्लास्ट होने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं उस ब्लास्ट के अंदर एक बिल्डिंग गिरने लगती है, जिसके नीचे मलबे के नीचे आ जाती है हाना सेंसे, और हाना सेंसे की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कावाकी वगैरह काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और कावाकी बोलता है शायद वो हम लोगों को ढूँढने के लिए यहाँ पे आई थी और हमारी वजह से वो लोग इस सब में फँस गई। तो काय अब तक समझ चुकी होती है, काय बोलते हैं कि मैं ही टारगेट थी ना उस असैसिन की, उसने मेरे को पकड़ने के लिए सब कुछ किया था, है ना? मुझे लगा। तो कावाकी बोलता तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बोलते हैं कि क्योंकि मेरे डैड वगैरह अजीब-सी रिएक्ट कर रहे थे। और कावाकी तुम्हें कैसे पता चला, कैसे बोल रहे हो तुम? मतलब तुम कहीं मुझे प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे थे? इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।